स्वागत है आपका जीएस ज्ञानपीठ में। दोस्तों, आज हम बिहार की नदियों के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम सारे क्वेश्चनों को एक एक करके इसमें देखेंगे। तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार की नदियों को मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं, जिनमें एक हिमालयन नदी होती हैं जो उनका उद्गम स्थल हिमालय के ओर से होता है, और दूसरा पठारी नदियाँ होती हैं जो उनका उद्गम पठारों की तरफ से होता है। और जैसे कि हम लोग इसको जान चुके हैं कि हमारे बिहार के उत्तर भाग में हिमालय पर्वत और दक्षिण भाग में पठार पाया जाता है, जिसके अनुसार से हम लोग इसको उत्तर से दक्षिण के प्रवाह जो नदियां होती हैं वो हिमालय नदी से होती हैं, जिनको हम उत्तर बिहार की नदियों के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाह करती हैं, जो पठारी नदियां होती हैं, उनको हम दक्षिण बिहार के नदियों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम पहले मैप के अनुसार से सारे नदियों को हम उसके लोकेशन को देख लेंगे। उसके बाद एक एक करके हम सारे नदियों के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे पीटी को लेकर के, हम सबको एक एक करके देखेंगे। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, कर्मनासा नदी के सबसे पहले हम गंगा नदी को देख लेते हैं। गंगा नदी हमारे बिहार को आधे आधे भागों में, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के भागों में बांटती है, जो एक बिहार के बीचों बीच बहती है। गंगा का और जो भी नदियाँ हमारे उत्तर बिहार से और दक्षिण बिहार से बहती हैं, वो मुख्यतः जाके गंगा में ही उनका संगम हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर बिहार के नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और कर्मनासा हैं। दक्षिण बिहार के नदियों में सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय नदी हैं। और भी नदियां हैं, जिसमें एक यहाँ आपको सरकरी नदी दिखेगी, जो मुख्यतः क्यूल नदी में मिल जाती है, और क्यूल अंततः जाके गंगा नदी में उसका संगम हो जाता है। तो हम पहले एक एक करके इन सभी नदियों को देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले गंगा नदी को देखते हैं, जिसका उद्गम स्थान उत्तराखंड से गंगोत्री के गोमुख से है। और इसका पूरा आपको पता होगा कि 2525 किलोमीटर का गंगा नदी उत्तराखंड से हमारे पश्चिम बंगाल तक बहती है। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें आप 445 किलोमीटर की लंबाई ये बिहार में इसकी लंबाई होती है, जो आपको बक्सर ज़िले से इंटर करके और कटिहार से बाहर बिहार से निकल जाती है। हम इसको एक मैप के थ्रू आपको हम दिखा देना चाहते हैं। ये मान लीजिए कि मेरा बिहार है, और यहाँ से हमारी गंगा नदी एंट्री करती है, और ये एंट्री हमारे बक्सर जो ज़िला है वहाँ करती है, और 12 ज़िला होते हुए हमारे बिहार के 12 ज़िलों में गंगा नदी बहती है। हम इनको भी एक एक करके याद करेंगे, और अंत में जा कर के यह कटिहार ज़िले से बिहार से बाहर निकल जाती है। इसमें आप देखेंगे कि बक्सर से इंटर करके भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार, ये 12 ज़िलों में गंगा नदी का प्रवाह होता है, जो टोटल 445 किलोमीटर इनकी लंबाई है। और ये इससे हमारा एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, और नहीं तो करेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जो हमको ये 12 ज़िले जब याद रहेंगे तो इससे हमको बहुत सारे सुविधा होती है उस करेंट को भी याद करने में और इसके लोकेशन को भी याद करने में। तो एक एक करके हम लोग एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं।
गंगा के उद्गम स्थल उत्तराखंड गंगोत्री के गोमुख से होती है, जो बिहार के बक्सर के चौसा के पास आकर गंगा में प्रवेश करती है और कटिहार से बिहार से बाहर निकल जाती है। इसमें बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, जो 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार हैं। दूसरी घाघरा नदी है, जिसका उद्गम स्थल मापा चुंगी तिब्बत पठार, तिब्बत से ये निकलती है और यह बिहार में सारण जिला में प्रवेश करती है। इसकी लगभग बिहार में लंबाई 83 किलोमीटर है और इसको हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं बिहार में। और इसके अन्य नाम सरयू, गोगरा, करनाली मुख्यतः हम नेपाल में इसके नाम को जानते हैं, लेकिन हमको इसको याद रखेंगे कि करनाली, सरयू, गोगरा ये सारे नाम घाघरा नदी के ही हैं, जिनमें करनाली नेपाल में इसको करनाली के नाम से जाना जाता है। तो घाघरा का उद्गम स्थल मापा चुंगी तिब्बत पठार से होती है, बिहार में सिवान में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों से ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और इस सहायक नदियों से हम इस सारे नदियों के हम एक बार उसको अच्छे से याद कर लेंगे, जिसमें घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती हैं। तो घाघरा की सहायक नदियों में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती हैं। तो इसको हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। घाघरा नदी के बारे में, उद्गम मापा चुंगी नदी तिब्बत पठार, बिहार में प्रवेश सिवान जिले में करती है, बिहार में लंबाई इसकी 83 किलोमीटर है। इसका अन्य नाम सरयू, गोगरा एवं करनाली जो नेपाल में जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और भेरी, सेती हैं। गंडक नदी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से होता है। इसका संगम जो है गंगा में जो ये आके मिलती है, ये पहलेजा घाट में आके मिल जाती है और जो बिहार में ये प्रवेश करती है, ये आपको पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन में इसका प्रवेश होता है। भैंसा लोटन एक जगह है, जो वहाँ के निवासी होंगे उनको पता होगा। तो भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में इसका प्रवेश होता है। पहलेजा घाट में आके गंडक गंगा से मिल जाती है और इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इसको अन्य नाम नारायणी और सप्तगंडकी शालिग्रामी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुख्यतः शालिग्रामी नदी इसको हम नेपाल में जानते हैं और शालिग्रामी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर एक पत्थर पाया जाता है, शालिग्रामी पत्थर, जिसके कारण इसका नाम शालिग्रामी पड़ गया। इसकी सहायक नदियों में काली गंडकी, बूढ़ी गंडक, मरसी गंडकी एवं मदी नदी हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ आपको छोटी गंडक घाघरा नदी का सहायक नदी है और गंडक की बूढ़ी गंडक है, काली गंडक है, मरसी गंडक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा सकता है, तो इसको हम लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे कि घाघरा की जो सहायक नदी है वो छोटी गंडक है और गंडक नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें काली गंडक, बूढ़ी गंडक एवं मरसी गंडक नदी हैं। बूढ़ी गंडक के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो चौतरबा और बिशंभरपुर जो पश्चिमी चंपारण में ही है, उसमें वहाँ से ही इसका उद्गम स्थल है और ये गंगा में आके खगड़िया जिला के पास मिल जाती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और बूढ़ी गंडक पहले गंडक नदी इसी रास्ते पे बहती थी। अगर हम ये ड्रॉ कर लें कि ये हमारा पश्चिमी चंपारण है, तो यहाँ अगर देखेंगे कि यहाँ से आपको बूढ़ी गंडक और यहाँ से गंडक नदी बहती हैं। पहले गंडक नदी इस एरिया से बहती थी, लेकिन यह अपना मार्ग बदल के यहाँ से बहने लगी और इस जो पुराने रास्ते से
जिस एक और नदी का उद्गम होने लगा और इस नदी को हम लोग बूढ़ी गंडक के नाम से जानने लगे। तो इसको हम लोग बूढ़ी गंडक के नाम से जानने लगे। दोस्तों इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है सिकराना। सिकराना नदी हम लोग सुने होंगे, इसकी अन्य नाम है। तो बूढ़ी गंडक का अन्य नाम सिकराना नदी भी है और इसकी सहायक नदियों में मसाना, बालोर, त्यूर और धनौती है। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस में बन चुका है कि त्यूर नदी और किसकी सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे कि मसाना नदी, बालोर नदी, त्यूर और धनौती बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। तो इसको एक बार और बूढ़ी गंडक को हम लोग रिकॉल कर लेंगे। इसका उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है, इसका संगम खगड़िया में हो जाता है और इसके अन्य नाम सिकराना है। इसकी सहायक नदी मसाना, धनौती, त्यूर और बालोर है। आगे हम देखेंगे बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से ही निकलती है और इसका संगम जो है वो बदला घाट में हो जाती है, जो कोसी नदी में जाके मिल जाती है और ये कोसी नदी फिर जाके आपको गंगा नदी में मिल जाएगी। तो बागमती मुख्यतः जाके आपको कोसी नदी की सहायक नदी है और ये कोसी नदी में जाके मिलती है। कोसी नदी अंततः जाके आपको गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में आप देखेंगे लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा एवं विष्णुमती। इसको भी हम लोग एक बार और बढ़िया से रिकॉल कर लेते हैं। कोसी नदी बदला घाट के पास जाके कोसी नदी में हमारी बागमती नदी मिल जाती है। ये नेपाल से इसका उद्गम स्थल होता है, महाभारत श्रेणी से। इसका जो प्रवेश है जो हमारा सीतामढ़ी है। एक बार हम लोग इसको मैप के अनुसार से देख लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपको बागमती, ये सीतामढ़ी का क्षेत्र हो गया, ये सीतामढ़ी हो गया, ये हमारा पश्चिमी चंपारण हो गया और ये आके आपको यहाँ आपको बदला घाट यहाँ है। बदला घाट में दो नदियाँ कोसी के पास मिलेंगी जो कमला हैं और बागमती हैं और ये कोसी अंततः जाके आपको गंगा में मिलेंगे। तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इसकी सहायक नदियों को, जिसमें लाल बकिया है, लखनदेई है, मनोहरा है, अधवारा है एवं विष्णुमती है। इसमें मुख्यतः आप विष्णुमती याद रख सकते हैं एवं लखनदेई, जो आपको बागमती नदी के सहायक नदी हैं। अगला कमला नदी है, जिसका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी में है। ये भी जाके बदला घाट में कोसी नदी में मिल जाती है और ये कोसी नदी फिर मुख्यतः जाके आपको कोसी नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। इसमें आपको कोसी का उद्गम स्थल गुसाई स्थान नेपाल में है, जिसका संगम कुर्सेला कटिहार में। ये कितनी बार प्रश्न बन चुका है कि संगम और इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका संगम जो है वो कुर्सेला कटिहार में है और इसका उद्गम जो है गुसाई स्थान नेपाल में है। यह प्रवेश करती है सुपौल जिला में। सुपौल जिला से होते हुए ये 3 जिलों में प्रवेश करते हुए आपको जाके गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सनकोसी, भटकोसी, आपको तमाकोसी, दुधकोसी और अरुण और इंद्रावती, लिखू, ये इतनी सारी इनकी सहायक नदियां हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी सहायक नदियों को आप याद कर सकते हैं, जिसमें कोसी लगा हो। सप्तकोसी है, भटकोसी है, तमाकोसी है, दूधकोसी है। तो इसमें जितने में कोसी लगा है ये आप कोसी नदी की सहायक नदियां हैं और इसमें हमको याद करना सिर्फ ये है कि ये अरुण नदी, इंद्रावती नदी एवं लिखू नदी, ये 3 आपको कोसी नदी की सहायक नदियां हैं और इसमें इंद्रावती नदी एक बार इसका प्रश्न बन भी चुका भी है, तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि अरुण और इंद्रावती नदी ये कोसी की सहायक नदियां हैं। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसमें आप देखेंगे कि किशनगंज जो है, जो हमारा सबसे लास्ट जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, आपको उत्तर पूर्व के दिशा में पड़ेगा आपको किशनगंज, और इस किशनगंज के होते हुए यह
आपको बांग्लादेश में जाके गंगा के साथ ये संगम कर लेती है। यह इसकी सहायक नदियों में पेनौर, नागर और बालासर है। ये हम लोग याद रखेंगे। इसमें पेनौर हमको बहुत इम्पोर्टेंट है, जो याद रख सकते हैं। पेनौर नदी और नागर और बालासर महानंदा की सहायक नदियां हैं। दक्षिण बिहार की, अब ये उत्तर भारत की हमारी सारी नदियां हो गई। एक बार हम और रिकॉल कर लेंगे, जिसमें आप अभी तक देख चुके हैं घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा। ये जो हमारे उत्तर बिहार की नदियां हैं, इसमें आप देख चुके हैं कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। जिसमें घाघरा आपको सारण जिला में, गंडक एवं बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण में, बागमती आपको शिवहर सीतामढ़ी से एंट्री लेती है। कमला नदी मधुबनी में, कोसी सुपौल में एवं महानंदा आपको किशनगंज में उत्तर बिहार में एंट्री लेती है। तो ये हम जान चुके। अब हम दक्षिण बिहार के नदियों के उत्तर बिहार के नदियों में सबसे पहले कर्मनाशा नदी है, जिसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत कैमूर के पास होता है। कैमूर की पहाड़ी जो विंध्य क्षेत्र में ही आता है, वहाँ से कर्मनाशा इंटर करती है और यह आपको चौसा के पास, जो आपको बक्सर जिला में मिलेगा, वहाँ यह जाके गंगा के साथ संगम कर लेती है। कर्मनाशा नदी को धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र नदी माना गया है, जिसमें नहाने से आपके सारे कर्म का नाश हो जाता है, ऐसा धार्मिक मान्यता है। आगे सोन नदी के बारे में देखते हैं। सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश में है। और इसमें आपको ये सोन नदी यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये बिहार में जो नदियां हैं, उनमें सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियों में, सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हारा, उत्तरी कोयल, जिसमें उत्तरी कोयल और रिहंद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे कि रिहंद एवं उत्तरी कोयल आपको सोन नदी की सहायक नदियां हैं। इसका संगम दानापुर पटना के पास मनेर में हो जाता है। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, संगम इसका दानापुर पटना में, और बिहार में गंगा में की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियों में रिहंद, कन्हारा एवं उत्तरी कोयल नदी हैं। आगे फल्गु नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार, आपको यहाँ से फल्गु नदी का उद्गम होता है। फल्गु नदी के बारे में आप एक चीज़ और जानते होंगे कि इसको हम निरंजना नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मोहना नदी भी है और एक निरंजना नदी है, जिसमें निरंजना सबसे बड़ी नदी, इसकी धारा काफ़ी बड़ी है। तो इन दोनों के संगम जब हो जाता है तो वहाँ फल्गु नदी का निर्माण होता है। तो मुख्यतः हम इसको फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी बोल देते हैं, लेकिन निरंजना नदी और मोहना नदी के संगम से आपको फल्गु नदी का निर्माण होता है। ये बात याद रखेंगे। इसका संगम पुनपुन नदी में आपको देखने को मिलेगा, और ये पुनपुन नदी मुख्यतः जाके फिर गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी यह पलामू की चौराह पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी मोरोहर, मादर एवं दरघा है। तो पुनपुन नदी के बारे में हम लोग देखे हैं ऊपर। यहाँ आपको ये पुनपुन नदी है। ये पुनपुन नदी में आप देख रहे होंगे कि ये फल्गु मुख्यतः जाके यहाँ पे पुनपुन के साथ मिल जाती है, और ये पुनपुन आपको पुनपुन जाके गंगा में मिल जाती है। तो पुनपुन नदी का उद्गम और इसका संगम हम देख लिए कि इसका उद्गम आपको पलामू जिला, जो झारखंड में पड़ता है, उसकी चौराह पहाड़ी जो है उससे निकलती है, और बिहार के फतुहा में जाके यह गंगा में मिल जाती है। तो पुनपुन का संगम जो है फतुहा में होता है, और फल्गु का संगम पुनपुन में होता है। क्यूल का उद्गम, क्यूल नदी होती है। क्यूल नदी आप
इसका देखेंगे कि एक छोटी नदी है, ये आपको हजारीबाग के तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह में, हजारीबाग का जो गिरिडीह है उसके तीसरी पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और यह आपको लखीसराय के सूरजगढ़ में जाके गंगा के साथ मिल जाती है। इस क्यूल के साथ एक छोटी नदी और भी है, सकरी नदी। इसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि सकरी नदी यह जाके आपको क्यूल में मिल जाती है और क्यूल आपको जाके गंगा में इसका संगम हो जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि सकरी नदी क्यूल में संगम होता है और क्यूल का संगम गंगा में होता है। अजय नदी इसका उद्गम जमुई के पहाड़ों से होता है और यह पश्चिम बंगाल में इसका संगम होता है। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें आप देखे होंगे कि महानंदा नदी और अजय नदी, इन दोनों का उद्गम, यहाँ महानंदा के बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम आपको महानंदा के बारे में बता देते हैं कि यहाँ महानंदा का जो आप मैप के अनुसार से देख सकते हैं, मैप के अनुसार से कि महानंदा नदी यहाँ जो दिख रहा है आपको, इसका जो संगम है, और यहाँ आपको अजय नदी दिख रहा होगा, इसका संगम, इस दोनों का संगम बिहार के बाहर में है और इन दोनों का संगम आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि कौन ऐसी बिहार की नदियां हैं जिसका उद्गम जिसका प्रवाह बिहार में होता है, परंतु इसका संगम गंगा में बिहार के बाहर होता है। तो इसमें आप महानंदा और अजय नदी, दो नदियों को याद रखेंगे। और अजय नदी के बारे में एक और है कि इसका आप एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एकमात्र नदी बिहार की जो उल्टी धारा में बहती है, और वो एकमात्र नदी अजय नदी है। तो ये भी याद रखेंगे कि अजय नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो इसकी धारा उल्टी धारा में यह प्रवाह होती है और इसका संगम जो है बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में होता है। तो हम लोग देख लिए कि सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, और यहाँ एक हम सकरी नदी जिसका संगम आपको क्यूल नदी में हो जाएगा। यहाँ कर्मनासा नदी होगी, यहाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो हम लोग एक एक करके सारे नदियों को देख लिए। अगले वीडियो में हम कृषि और बांध, जलप्रपात और कुछ अन्य चीज़ों को लेकर के आएंगे और एक वीडियो में इन सारे चीज़ों को हम लोग ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच।